एक नहीं कई जघन्य अपराध हुए हैं। आर्टिकल 35 जिसका नाम लेकर के भारत के संविधान में जोड़ा गया, और जब जम्मू कश्मीर का संविधान बना 1957 जनवरी में वो लागू हुआ, 56 में उसका ड्राफ्ट बन गया था। ये जम्मू कश्मीर के संविधान में ट्रांसफर हो गया। भारत और यानी गांधी और जिन्ना के बीच में एक ही वैचारिक मतभेद था। जिन्ना टू नेशन थ्योरी की बात करता था, कहता था कि नहीं, हिंदू मुसलमान दो कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकती। यही शब्द थे उनके। आपने कहा नहीं, हम साबित करेंगे क्योंकि हम महान हैं, हम बताएंगे तुम्हें कि हिंदू मुसलमान कैसे साथ साथ रह सकते हैं और कैसे दोनों की संस्कृति है। तो वो तो चले गए। थोड़ी देर के लिए आप दुनिया का बुरा बना, वो थोड़ी देर के लिए बुरा बना, लेकिन उसका थॉट क्लियर ठीक था। आपने ये देश बनाया, संविधान में प्रावधान किए, जायज किए, नाजायज किए, उस पर बहस नहीं हो रही, लेकिन जो नाजायज है जिसे सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, वो क्यों किए? और एक प्रदेश इसी हिंदुस्तान में, इसी भारत में, जिसमें संविधान के अंदर हजारों प्रोविजन बने हुए हैं, हजारों चीजें दी गई हैं आपको, ये भी कर सकते हैं, 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 ये भी मनाही नहीं है। उसी देश के अंदर 70 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर भारत की धरती और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर एक इस्लामिक स्टेट बन चुका है। हमारे कश्मीर समस्या, अरे कश्मीर की समस्या की जड़ 35A है। यह आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की सरकार को इस बात की ताकत देता है कि आप भारत से लेकर के दुनिया के किसी आदमी को जिसको चाहे नागरिकता दे सकते हैं, जिसको चाहे मना कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की नागरिकता लेनी होगी आपको भारत में, अगर जम्मू कश्मीर में बसना है तो। कारोबार करना है तो भी आपको नागरिकता लेनी होगी। लेकिन कितने सियाने, कितने मक्कार, कितने मुनाफिक और हिपोक्रेट लोग थे, और कितने बौने दिल्ली में जो विजनरी जिन्हें हम बार बार कहते हैं, मुझे नहीं पता उनकी क्या विजन थी भाई। आर्टिकल 35 ने जो किया है जघन्य अपराध, जिसके लिए इस देश के लोग तो इसलिए जिम्मेदार हैं कि इसको शायद आज से 30 साल 40 साल पहले उठाते तो शायद कुछ होता, लेकिन इसके चलते जम्मू कश्मीर राज्य में जो सिर्फ छोटा सा 15% इलाका है पूरे जम्मू कश्मीर का, पूरे जम्मू कश्मीर में लद्दाख, और अगर आप जम्मू को छोड़ दें तो सिर्फ 15% ज्योग्राफिकल इलाका है, उसमें पूरे जम्मू कश्मीर की 7% पॉपुलेशन रहती है, 7%। उसी के पास सत्ता है, उसी के पास व्यवस्था है, उसी के पास कानून बनाने की क्षमता है। और ताज्जुब देखिए कि वैली के अंदर, वैली में सीटें हैं 46 और पॉपुलेशन है कम। जम्मू में पॉपुलेशन है ज्यादा, सीटें हैं 36, और जो 60% के आसपास 65% के इलाका है लेह लद्दाख, वहां है मुश्किल से 4 सीटें। सारा पॉलिटिकल पावर जो है वो वैली के पास है। तो वैली ने कैसे कैसे कानून बनाए? आपने कहा कि आपने हमें 14 मई 1954 को ये दे दिया है, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर के संविधान में जब इसको जोड़ा तो उन्होंने कहा कि इसके लागू होने की डेट हम तय करेंगे। विजनरी प्रधानमंत्री ने कहा ये भी ले लीजिए। उन्होंने 1944 की डेट, 1944 की कट डेट रखी कि इसके लागू होने की डेट 1944 है। ना तो विजनरी प्रधानमंत्री ने, ना आने वाले लोगों ने। अब बड़ी बड़ी बातें होती हैं हमारे यहां संविधान को लेके, किसी ने पूछा नहीं भैया 1944 क्यों रखी गई, क्या आखिर क्या था उस दिन, कौन कोई पैदा हुआ था क्या? लेकिन उस चोरी, एंटी हिंदू मानसिकता जो आज पूरे देश में कहते हैं कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, इससे बड़ा कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। 1944 इसलिए रखा कि 1944 से पहले जो कुछ पाकिस्तान से लोग आने वाले थे कश्मीर के अंदर, वो आ चुके थे कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर का जो जगह थी वहां रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनने का रेजोल्यूशन पास हो गया था। उन 4 साल में बहुत सारे लोग जो जम्मू से, सियालकोट से जम्मू तक ट्रेन चलती थी, लोग आ चुके थे। 44 के बाद मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं आप लोगों से कि आप सोचिए उस वक्त, चलिए आज तो बौनों के भी बौने हैं, उस वक्त सोचिए कि वो कितने एंटी हिंदू रहे होंगे और किस किस्म की उनकी गिद्ध जैसी मानसिकता होगी कि जब लोग मार काट मच रही थी
तब वो ये ढूंढ रहे थे कि 44 के बाहर बाद आने वाले तो सारे के सारे हिंदू हैं, ये तो डोगरा हैं, ये पंजाबी हैं, ये जैन हैं, ये बौद्ध हैं। तो कुल मिलाकर के 1944 के बाद भारत आजाद होने तक 5600 परिवार आए थे। 5600 परिवार, जिनकी गिनती जम्मू कश्मीर में आज 7.5 लाख है। इसलिए 44 की डेट रखी गई कि हम नागरिकता देने की कट डेट 44 रखते हैं, ताकि ये 5600 परिवार जो आए थे, जो आज 7.5 लाख हो गए हैं, वो आज भी आजाद भारत में नागरिक नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं भाई। लेकिन क्या इसके लिए वो जो नोबेल प्राइज विनर है उन्होंने सवाल पूछा? क्यों नहीं पूछा? मेरा सवाल ये क्यों नहीं पूछा भाई? क्योंकि जिनको नागरिकता नहीं मिली है उनका धर्म कुछ और है। तो मैं ये कम्युनल चार्ज लगाऊं इस देश के अंदर कि इस देश का इंटेलिजेंसिया सेलेक्टिव है। तबरेज की खबर के ऊपर देश में आक्रोश फैलेगा और सक्सेना और त्यागी के मर्डर जो दिल्ली में होंगे उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। उसकी बात उठाना कम्युनलिज्म है। 7.5 लाख लोग भारत की धरती पे आज भी 70 साल से बगैर नागरिकता के रह रहे हैं। किसी लोकतंत्र के दीवाने ने किसी जेएनयू में, आईएमयू के अंदर, जामिया में कहीं इसके लिए सवाल नहीं खड़ा हुआ? और क्यों नहीं हुआ? और उन्होंने नहीं किया तो आपने क्यों नहीं किया? आपने भी सोचा जम्मू कश्मीर का मामला है, क्या फर्क पड़ता है? उस वक्त की मानसिकता को सोचिए, एंटी हिंदू, शुद्ध एंटी हिंदू। और आज की घटना से मैं इसलिए साबित करना चाहता हूं कि आप प्लीज कुछ ना करें, 5 लोगों को यह सच बात बताइए। अब तो एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। मैं जो कह रहा हूं कोई ऐसा नहीं कि वो मेरे पास है। सुप्रीम कोर्ट में PIL पे जाइए, ढूंढ लीजिए क्या लिखा हुआ है। जम्मू कश्मीर का संविधान ढूंढने से नहीं मिलता आपको, 90% उर्दू में छपा है, वही मिलता है। आपने 7.5 लाख लोगों को, हिंदुओं को, डोगरास को, सिखों को, बौद्धों को, जो वहां से लुटे पिटे आए थे, वो जम्मू की सड़कों पे 70 साल से रह रहे हैं। वो लोकसभा में वोट दे सकते हैं, लेकिन अपने राज्य में न तो रह सकते हैं, न जमीन खरीद सकते हैं, न कारोबार कर सकते हैं, न राज्य की कोई स्कीम से उनको फायदा मिलेगा। इस स्थिति में 7.5 लाख लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रह रहे हैं। किसी की आत्मा नहीं इस बात के लिए झकझोरती है कि हम कितने मुर्दा लोग हैं, हम कितने खामोश लोग हैं कि सिर्फ हमारे घर के अंदर समस्या हो जाती है, उस दिन हम कहते हैं नहीं, अब हमें राष्ट्र की चिंता होने लगती है। ये मुर्दा कौमों की निशानी है। आपने आवाज उठाई होती तो जो कुछ आज बंगाल में हो रहा है, बिपिन चंद्र की धरती, टैगोर की धरती में आज क्या हो रहा है, आज भी हम सोचते हैं वो काम करेंगे, इनका काम है। अरे अपने अंदर के गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए कहीं खड़े होकर के चिल्लाइए। और अगर चिल्ला नहीं सकते हैं तो जो चिल्ला रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाइए, कम से कम इतना तो करिए भाई। पूरे देश में बहुत लोग जा रहे हैं, कोई हम और RSN सिंह अकेले नहीं घूम रहे, सब लोग जा रहे हैं। उनकी तारीफ में उनको आपने आज अपने यहां बुलाया, आपने शुरुआत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिंदा रखिए, ये 700 साल से सो रही है कम्युनिटी, इसको जगाने में समय लगेगा। और धन्यवाद देता हूं मैं दिग्विजय सिंह को। अगर ये सब न होते तो आप थोड़ा और सो लेते। इतनी गालियां दी हैं आपको, इतना आपके ऊपर थूका है कि आपका जमीर जाग गया है। और जब जमीर जागता है तो 2014 भी होता है और 2019 भी होता है। लेकिन मैं डर इस बात का है मुझे, सो मत जाइएगा कि हमने चौकीदार खड़ा कर दिया है। इतने सारे चौकीदार दुनिया में, हिंदुस्तान में होने चाहिए कि अगर एक जाए तो 5000 खड़े हों लाइन से। एक चौकीदार पैदा मत कीजिए, उसके भरोसे मत, उसका जो काम है वो कर रहा है, लेकिन हर गली में चौकीदार होना चाहिए। इन मुद्दों को उठाना आपकी जिम्मेदारी है, बंगाल की जिम्मेदारी है, कन्याकुमारी की जिम्मेदारी है। देश के हर कोने में बात होनी चाहिए। जब एक छोटी सी घटना तबरेज की यूएनओ के अंदर डिस्कस होने लगती है, भारत का प्रधानमंत्री लंदन में जाता है, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन होने लगता है, आपको किसने मना किया है? आप जाइए, जो हिंदू में मुसलमानों का काम कर रहे हैं उनसे कहिए ये खबर भी छापो भाई।
यह खबर कैसे नहीं होगी और वो बड़ा पेपर कहलाएगा? आपको गली गली लड़ना है। आपकी लड़ाई 23 मई 2019 में समाप्त नहीं हुई, शुरू हुई है।